हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें। जुगराज रही हैं और आजकल पितृदेवताओं का आशीर्वाद सबको मिलता रहे। पितृदेवताओं सबको आशीर्वाद दे करके जाना, सबकी झोली भर करके जाना और सबके रोग दोष दूर करके जाना। इसी मंगल कामना के साथ एक छोटा सा एक भजन सुना रही हूँ। अब आजकल ऐसे चटक पटक कीर्तन भजन नहीं होते ना, तो कहते हैं पितृ देवताओं के साथ ज़रा शोरगुल नहीं होना चाहिए, ऐसा सुना है। तो इसलिए थोड़ा सा हल्के हल्के ही उसमें एक भजन गा रही हूँ मैं। वो है राजा दशरथ जी के। उसमें राजा दशरथ जी जब अवस्था उनकी चौथी आ जाती है तो वो एक दिन सुमंत जी को भेजते हैं कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास। कहते हैं कि जाओ सुमंत, आप जाओ और कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुला करके लाओ। क्योंकि जब भी दशरथ जी देखते थे अपने दाढ़ी और सर देखते थे तो अपने सफ़ेद बालों को देख करके परेशान हो जाते थे वो, कि देखो मेरी बुढ़ापे की ओर आ गया हूँ, घर में कोई संतान नहीं है, संतान होनी ज़रूरी होती है। तो इसी उसमें सोच सोच करके वो परेशान हो गए थे। तो इसी उसमें देखो राजा भी थे लेकिन परेशानी तो उनको भी थी ना। इतना बड़ा महल था, सब राजा थे, लेकिन घर में कुछ भी नहीं है। रौनक तभी होती है जब बच्चे होते हैं ना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, रौनक तो तभी होती है। बच्चे हैं तो सब कुछ है। तो उसी को उसमें सुना रही हूँ। कहते हैं कि अब जैसे कल अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस, कभी पुत्र दिवस दिवस होते रहते हैं। तो अब क्या करें भाई, बेटी नहीं है तो क्या करें, अब नहीं है। बेटी में से मुझे भी याद आता है, मैं भोपाल थी, पहले एमपी में रहते थे हम लोग। तो उत्तराखंड हमारी मातृभूमि है, रहने वाले उत्तराखंड के, तो पहले भोपाल रहते थे। तो वहाँ भोपाल में मेरी एक पर्सनल डॉक्टर थी, मिसेस उषा चौकसे। तो भोपाल बुधवारा में था उनका क्लिनिक। तो मेरे को बहुत अच्छा मानती थी। तो उनकी बात बेटी दिवस से याद आ रही ना मुझे, इसलिए, और राजा दशरथ जी से भी याद आ रही है। तो उन्होंने मेरे से कहा था, दोस्तों मेरा नाम विनोदनी है, वैसे सुकन्या मैंने इसमें यूट्यूब में बनाया है, राशि का नाम सुकन्या है, वैसे विनोदनी पंत हूँ मैं। और तो उन्होंने कहा था कि विनोदनी कहना मानो, बेटी होनी चाहिए। तो उस समय मैं सोचती थी मेरी माँ की 3 बेटियां हैं, मेरी माँ बहुत रोती थी, बेटी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो परेशान थी वो। तो मैं भी कहती थी बेटी नहीं होनी चाहिए। तो उस समय डॉक्टर साहब ने कहा था, एक दिन पछताओगी विनोदनी तुम। उस समय देखो अक्ल नहीं थी ना, कहते हैं ना उम्र और अक्ल की भेंट कहाँ होती है। तो आज भी मैं याद करती हूँ अपनी डॉक्टर उषा चौकसे को, अभी भी याद करती हूँ। उनके 3 बेटे थे, 2 जुड़वा थे, एक वो था। तो वो कहती थी मेरे 3 बेटे हैं और मैं तुमसे कह रही हूँ। बहुत अच्छा मानती थी कि ये उत्तराखंड की हैं, तो इसमें वो मेरे को अपनी छोटी बहन जैसा समझती थी वो। तो उस समय से, अब आज बेटी दिवस है तो मेरी बेटी नहीं है, इसलिए मैं याद कर रही हूँ। तो इसमें राजा दशरथ जी का समय का जो वशिष्ठ मुनि जी, गुरु वशिष्ठ जी ने जो फिर उनको उपाय जो बताए, तो उससे चलो पुत्र हो गए उनके। तो थोड़ा बहुत बुढ़ापे में उनको थोड़ा सा खुशी हो गई है, अवस्था तो चौथी आ ही गई थी। तो उसी में एक छोटा सा एक भजन सुना रही हूँ, सुनिएगा आप लोग, कैसा लगा। थोड़ा बीच में थोड़ा मैं पुराने ख्यालों में चली गई थी, तो सुनिएगा। हाँ, क्या कहते हैं, राजा दशरथ जी वशिष्ठ मुनि जी से क्या कहते हैं, कैसे विलाप करते हुए, रोते हुए उनसे क्या कहते हैं।
क्या कहूँ ए मैं गुरु जी अपनी व्यथा, क्या कहूँ ए मैं गुरु जी अपनी व्यथा। मुझको औलाद का गम सताता रहा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। क्या कहूँ ए मैं गुरु जी अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। हर तरह से हुई ना उम्मीद मुझे, हर तरह से हुई ना उम्मीद मुझे। अब जमाना जवानी का जाता रहा, अब जमाना जवानी का जाता रहा। क्या कहूँ ए मैं गुरु जी अपनी व्यथा, क्या कहूँ ए मैं गुरु जी अपनी व्यथा। जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी। अब अवस्था बूढ़ापे की आने लगी, अब अवस्था बूढ़ापे की आने लगी। यदि हो जाता घर में एक मेरा एक पुत्र, यदि हो जाता घर में मेरे एक पुत्र, तो उजड़ता नहीं मेरा आबाद घर, तो उजड़ता नहीं मेरा आबाद घर। क्या कहूँ ए मैं गुरु जी अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। क्या कहूँ ए गुरु जी मैं अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। देखो, औलाद हो जाती हैं, अच्छी निकलती है तो वाह वाह ही है। कहीं पे थोड़ा भी अगर त्रुटि हो जाती है या बच्चे ने औलाद ने कुछ गलत कर दिया है तो हमेशा सर नीचे रहता है। वो तो स्वाभाविक ही है, छोटी सी भी बात हो तो रहता ही है। लेकिन पुत्र पुत्री होता है, ये तो स्वाभाविक भी है। दोनों चीज़ होनी चाहिए, पुत्र भी होना चाहिए, पुत्री भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर कैसा लगा बताइएगा। हाँ, सबको नमस्कार, और इसी के साथ विदा लेती हूँ। अगले वीडियो की ओर सुंदर सा एक और भजन सुनाऊंगी और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत आभार है और धन्यवाद करती हूँ। अपने से बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे, छोटों का भी प्यार स्नेह मिलता रहे, और मेरा भी स्नेह प्यार सदा सबके साथ बना रहे। इसी के साथ सबको नमस्कार।